हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेंस, और हम पढ़ेंगे आज लेंस का इंट्रोडक्शन, लेंस के टाइप्स और लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ये लेंस क्या होता है ना। तो हमने इससे पहले जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो यहाँ पर देखना कि जैसे हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा है। ओके, तो ग्लास स्लैब, ठीक है, क्या ही है, अगर हम इसे कहेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। ग्लास स्लैब हमारा क्या ही है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, और हमने उससे रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, बेंड होती है, ऐसे शिफ्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है उसके जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो सरफेस का शेप कैसा है, प्लेन सरफेस है ना। वो सरफेस कैसे है, प्लेन है। अब अगर हम यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब हम इसके स्फेरिकल सरफेस, इसके जो सरफेसेस है उसे कैसा बना दे, स्फेरिकल। मतलब हम एक कैसा मीडियम ले लें, रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लें। ओके, रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, और उस रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस कैसे हो, जिन पर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके सरफेस कैसे हो, स्फेरिकल हो। एटलीस्ट वन सरफेस उसका कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। तो ये जो डिवाइस हमारी बन गई, रिफ्रैक्टिंग डिवाइस विच बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस, है ना। तो लेंस क्या है हमारा, तो हम कहेंगे लेंस नथिंग बट ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल और वन प्लेन सरफेस। ओके, मतलब लेंस हमारा एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा हुआ हो, या एक सरफेस स्फेरिकल हो दूसरा प्लेन हो। ओके, मतलब कोई भी कंडीशन पे इस तरह से एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह की जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम हमें मिलेगा स्फेरिकल सरफेस वाला, उसे हम कह देंगे लेंस कह देंगे। ओके, तो अब है ना बात ये आती है जो कि लेंस वर्ड सुनते से ही है ना हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि लेंस कांच का बना हुआ होगा, जनरली ग्लास का, है ना। वैसे भी जो हमने डेली लाइफ में जो लेंसेज देखे हैं, है ना, वो ग्लास से बने हुए ही देखे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेंस हमेशा ग्लास से बनी हुई डिवाइस को ही कहा जाएगा जिसके सरफेस स्फेरिकल हो। ओके, मतलब जहां पर भी दो ऐसे मीडियम, जहां पर भी कोई ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो जिसके इंटरेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस पर लाइट इंटरेक्ट हो रहा हो, वो सरफेस का शेप स्फेरिकल हो, तो उसे हम लेंस कह देते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर ड्रॉप, ओके, पानी की जो बूंद है ना, पानी की जो बूंद है, जो उसका जो शेप है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो पानी की जो बूंद है ये भी हमारा क्या है, ये वाटर है। वाटर कैसा मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ओके, तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, सरफेस भी कैसे है, स्फेरिकल। तो ये जो वाटर ड्रॉप है ये भी हमारी किसकी तरह ही बिहेव करेगी, ये भी हमारी क्या ही कहलाएगी, लेंस ही कहलाएगा जो। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम जनरली जो है ना डेली लाइफ में यूज करने के लिए हम किससे बनाते हैं, है ना, लेंस को ग्लास से बनाते हैं। ओके, तो लेंस मतलब क्या, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। ओके, अब यहाँ पर, ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड, ये दो तरह के नेचर रखता है जो, ठीक है, दो तरह के नेचर रखता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब ये किस तरह से रखेगा उसको हम समझेंगे, अभी पहले हम उसको बात करें। तो इसके बेस पर हम लेंस को दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस हम कब कहेंगे, ठीक है। क्या पहचान है, मतलब जनरल सी पहचान बता रहे हो, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे से टर्म्स है, वैसे हम 10th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हो। ओके, तो यहाँ पर है ना, किसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्या पहचान है उसकी, तो ठीक है, उसके दिखने के अपीयरेंस के बेस पर, मतलब उसके दिखाई देने के बेस पर, अपीयरेंस के बेस पर हम उसकी पहचान बता रहे हैं, फिर उसकी वर्किंग के बेस पर भी हम उसकी पहचान देखेंगे, है ना। कि तो पहले तो अपीयरेंस के बेस पर हम साइड व्यू दिखा रहे हैं किसका, लेंस का। तो जो लेंस, ठीक है, बीच में कैसा हो, मोटा हो, थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस, बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, तो इस तरह के लेंस को हम क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या भी बोला जाता है, जो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोला जाता है, मतलब लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस की मेन पहचान यही है, कन्वर्जिंग। ओके, अब ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फिर से हम कहेंगे, किसको हम कहेंगे, जो लेंस बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का बना हुआ हो, जो सभी में पहचान वही है, बीच में मोटा होना चाहिए, किनारों पर पतला होना चाहिए। ओके, अब इसकी बनावट के बेस पर जो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम इसे और 3 पार्ट में बोलते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो डबल कॉन्वेक्स क्या, ठीक, द लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, मतलब जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, बाहर की ओर उभरे हुए हो, ठीक है, दोनों सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, है ना। नेक्स्ट है जो प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक्चुअल में नेचर जो कैसा ही होना चाहिए उसका, है ना, कॉन्वेक्स नेचर होना चाहिए या कैसा नेचर होना चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे whose one surface is spherical and second surface is plane is called plano convex. Okay, और third one is concavo convex. Okay, जो हमारा लास्ट है उसका तीसरा टाइप है concavo convex। तो concavo convex मीन्स जिसका एक सरफेस, ठीक है, ये कॉन्केव, ओके, और ये कॉन्वेक्स। तो जिसका एक सरफेस कॉन्केव दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब ध्यान रहे बेटो कि चाहे हम उसे किसी भी तरह से बना रहे हो, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स फॉर्म में या कॉन्केवो कॉन्वेक्स फॉर्म में उसको यूज कर रहे हो, ओके, लेकिन है ना, पहचान वही होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का तरीका वही होना चाहिए, थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस, बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इसकी मेन पहचान क्या है, अपीयरेंस के बेस पर, देखने के, है ना, देखने पर, ठीक है, और इसे छूने पर भी हमें कैसा दिखाई देगा, कैसा लगेगा, है ना। तो थिनर एट एजेस एंड थिकर एट, ठीक है, एजेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस और इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसका नेचर हम समझेंगे तो। ठीक है, तो ठीक इस तरह से, तो कॉनकेव लेंस के अपीयरेंस के बेस पर हम क्या डिफाइन करते हैं, द लेंस विच इज थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट एजेस, बीच में पतला, किनारों पर मोटा हो, दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, है ना। फिर अगर, ठीक है, इसको भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं, 3 तरह से बना सकते हैं। दोनों सरफेस कैसे लेकर, कॉनकेव लेकर, तो दोनों सरफेस अगर कॉनकेव हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस। ओके, फिर नेक्स्ट जो एक सरफेस कॉनकेव ले ले, दूसरा क्या ले ले, दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस ले ले, तो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
ठीक है। तो जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स, ये होता सरफेस कॉन्वेक्स, जो बाहर की ओर हुआ है कॉन्वेक्स, है ना, और ये कॉनकेव। तो जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स सेकेंड कॉनकेव हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना। मतलब लेंस किस तरह से भी बना हुआ हो, नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए डाइवर्जिंग। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर तीनों तरह से कंस्ट्रक्शन हमने देखा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ओके, इसमें भी है ना पहचान हुई है, तो बीच में चाहे आप किस तरह से भी बनाओ उसको, डबल कॉनकेव या प्लेनो कॉनकेव या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बीच में कैसा पतला ही होना चाहिए और किनारों पर कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, जो तभी ये किसकी तरह बिहेव कर पाएगा, डाइवर्जिंग की तरह, है ना। क्योंकि कॉनकेव लेंस की मेन पहचान उसके नेचर से है, जो किससे, डाइवर्जिंग नेचर से। ओके, तो ये सारी बातें हमने वही लिखी है ना, डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी है, जो है ना, चाहे ताकि आप उसे नोट कर लो। ठीक है, तो ये था जो हमारा लेंस और लेंस के टाइप्स, है ना। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम क्या भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या, तो कन्वर्ज होने का मतलब जो किसी चीज का एक जगह जमा हो जाना, है ना, उसे हम कन्वर्ज होना कहेंगे। तो ये जो लेंस है हमारा, ठीक है, किस तरह से, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे लाइट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी इस तरह से, है ना, ऐसे। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह लाइट रे को इसने क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया। ओके, तो इसलिए इसे हम क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। चाहे लेंस किसी भी शेप का बना हुआ हो, ठीक है, डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, ठीक है, यह हमेशा लाइट रे को एक पॉइंट पर मिला ही देगा। जो इस पे जितनी भी लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है ना, पैरेलल जो आ रही है, वो सभी लाइट रे को क्या कर देगा, वो एक जगह पर फोकस कर देगा, कन्वर्स कर देगा, है ना। अब ये कन्वर्स क्यों करता है ना, सभी लाइट रेज एक जगह आकर क्यों मिल जाती है, उसको हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि ठीक है वो लाइट रे को एक जगह पर, है ना, मिला देगा, सभी लाइट को एक जगह फोकस कर देगा। आप देखें यहाँ पर, तो जो लेंस है हमारा, जो लेंस के दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, है ना। मतलब लेंस बनाया कैसे जाता है ना, थोड़ा सा पहले हम उसको देख ले, जो लेंस कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो लेंस जो बनाने के लिए, जैसे हमने मिरर पढ़ा था, है ना, मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर एक क्या लेते हैं, होलो स्फेरिकल मिरर पढ़ा था हमने। तो हम मिरर के ऐसे पार्ट कट कर देते हैं, और मिरर के जो पार्ट कट कर देते हैं उस पर ऐसे पॉलिश कर देते हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाता है, स्फेरिकल मिरर बन जाता है। तो इसी तरह जो हम एक क्या ले लें, स्फेयर ले लेंगे, है ना, ग्लास के स्फेयर, ठीक है, ठीक है, ग्लास स्फेयर और सॉलिड स्फेयर, ठीक है, सॉलिड स्फेयर ले लें और इसको क्या कर दें, इसके छोटे छोटे से पार्ट कट कर दें। तो हमने ग्लास का, ठीक है, क्या किया, एक पार्ट ये लिया, एक पार्ट ये लिया, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इससे हमारा क्या बन गया, लेंस बन गया, है ना। तो इसमें दो क्या हो गए, स्फेरिकल सरफेस हो गए, है ना, इस तरह से। तो लेंस बनाया कैसे जाता है, सॉलिड ग्लास स्फेयर के, है ना, पार्ट को कट करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। मतलब लेंस में, ठीक है, क्या रहेंगे, जैसे ये हमारा लेंस है जो, ठीक है, इस तरह से। तो इसके दोनों सरफेस, ये वाला सरफेस भी क्या बना रहा होगा, एक स्फेयर बना रहा होगा इधर। ओके, ये वाला सरफेस भी क्या बनाएगा, एक स्फेयर बनाएगा। तो दोनों सरफेस मिलकर क्या बनाएंगे, स्फेयर। ये हमारा, ठीक है, तो पहला वाला ये फर्स्ट सरफेस, ठीक है, ये फर्स्ट, जिधर जो लाइट की तरफ है ना,
जिधर से लाइट रे इंसिडेंट हुई मानी जाती है, इधर से मानते हैं, तो उसे हम फर्स्ट सरफेस बोलेंगे। तो ये फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का इधर सेंटर इधर होगा, है ना, मतलब एक स्फीयर ही बनाएगा वो, तो उस स्फीयर का सेंटर इस ओर रहेगा। ओके, और उसकी रेडियस भी इस तरह से रहेगी यहाँ पर। ओके, ये उसकी रेडियस आर। फिर दूसरा वाला जो हमारा सरफेस है सेकेंड वाला, ठीक है, जिससे लाइट रे बाहर निकलती है, एमर्जेंट होती है, उसे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका सेंटर, ये वाले का सेंटर इधर के ही होगा, तो ये हमारा C2, और इसकी रेडियस किधर होगी, इस ओर होगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर, इस पर, है ना, लेंस के क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ओके, दो स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि उसमें, और दो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों सरफेस के, हर सरफेस का अपना सेंटर होगा, हर सरफेस की अपनी क्या होगी, रेडियस होगी। इसी तरह से उसके क्या भी होगी, फिर दो फोकस भी होंगे, है ना, दो फोकस हो गए। अब कौन सा फोकस किधर होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेंस का हमने बनाने का तरीका समझा, मतलब कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब हम यहाँ पर समझते हैं कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस, कि लेंस लाइट को कन्वर्स क्यों करता है ना। ये तो हम समझ गए कि लाइट उसे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी लाइट एक जगह पर फोकस कर देगा, है ना। इस तरह से हम यहाँ बना के रख देते उसको, ये लाइट को यहाँ पे फोकस कर देगा, है ना। ठीक है, अब कैसे करेगा उसको यहाँ समझे, हम थोड़ा सा बड़ा सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला सरफेस है ना, पहला सरफेस है, पहले सरफेस का इधर क्या होगा, सेंटर इधर होगा। ओके, तो ये उसका नॉर्मल इधर, ठीक है, ये पहले सरफेस का नॉर्मल इधर होगा। ओके, समझ में आया। पहले सरफेस पे हमने क्या बताया है, ये नॉर्मल बताया है ना, इसे पूरा नहीं मिला रहे, ठीक है। और इसी तरह से ये दूसरा सरफेस का सेंटर इधर है ना, तो इसका नॉर्मल इधर होगा। क्या बताया था हमने कि स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके कहां से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पहले का, ये पहले का स्फेरिकल सरफेस है ना, पहले का पहला स्फेरिकल सरफेस, तो उसका नॉर्मल इस तरह से, ये दूसरे का नॉर्मल इस तरह से, है ना। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे समझ में आया हमको, ठीक है। ये इसका नॉर्मल, चलो अब समझने के लिए हम ऐसे दिखा दे रहे नॉर्मल, और ये दूसरे पे नॉर्मल। समझ में आया, सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाना है कि वो किधर की ओर जाते हुए दिखे, सेंटर। ओके, अब इस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। मान लो ये पैरेलल इस पे लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब हमें मालूम है लाइट रे एयर से चल के कहां पर गई, लेंस, लेंस मान लो ग्लास का है ना, कैसा मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ग्लास का है, ग्लास समझ लो अभी। तो लाइट रे कहाँ जा रही है, एयर से चलकर ग्लास में, रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जा रही है, तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो फिर वो क्या करेगी, है ना, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल किधर है उसका, ठीक है, नॉर्मल कहाँ है जो उसका, ये ऐसे, तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी तो वो ऐसे जाएगी, है ना, मतलब उसे जाना ऐसे चाहिए। ये उसका इनिशियल डायरेक्शन है ना, ये इनिशियल डायरेक्शन। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो इनिशियल डायरेक्शन से बेंड हो जाएगी, किधर बेंड होगी, तो नॉर्मल की ओर। ओके, तो ये किधर बेंड हो गई है, नॉर्मल। ठीक, अब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो दूसरे सरफेस का हमने ये नॉर्मल बनाया है। ओके, अब दूसरे सरफेस का नॉर्मल, लाइट रे फिर क्या होगी, है ना, दूसरे सरफेस पे नॉर्मल है, तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होगी, है ना, जैसे, चलो अब सॉरी, लाइट रे कहाँ जा रही है पहले वो देख ले। तो लाइट रे अब ग्लास से निकली, और ग्लास से निकल कर कहाँ आ रही है, वापस एयर में आ रही है। एयर मतलब कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो लाइट रे डेंसर से, ग्लास से निकलकर रेयर में आ रही है, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो उससे, ठीक है, दूर हट के वो इस तरह से हो जाएगी, है ना, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ठीक इसी तरह से दूसरी लाइट रे भी आएगी, उसका भी पहले सरफेस पे यही होगा, है ना, अपने इनिशियल पास से हट जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड होगी,
फिर दूसरी लाइट रे इधर भी होगी, है ना। तो इस तरह से लाइट रे का क्या हो जाएगा, ये सारी लाइट रे इधर वाले पार्ट से भी सेम फंक्शन हुई होगा, जो पहले सरफेस पे लाइट रे आएगी अपने इनिशियल पाथ से बेंड हो जाएगी, ओके, नॉर्मल की ओर, फिर दूसरे सरफेस से भी बेंड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जितनी भी लाइट रेज उस पर आएगी, है ना, ठीक है, वो क्या करेगी, एक पॉइंट पर मिल जाएगी, फोकस हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल जो कहाँ पर होगी, है ना, उसके एक्सिस के पास होगी, तो वो लाइट रेज सीधी सीधी आएगी ऐसे, तो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर मिलेगी। तो इस तरह से ये लाइट रे को क्या करता है, एक पॉइंट पर बेंड कर देता है ना। समझा हमने, यहाँ पे पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे बेंड हो जाती है और सारी लाइट रे एक जगह पर मिल जाती है। तो जिस जगह ये मिल जाती है उसे हम फोकस कहते हैं, है ना, जिस पर ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो दिस एक्शन ऑफ लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एक्शन, है ना, एंड दैट इज why the convex lens is called converging lens, है ना। इसलिए जो हमारा convex lens है वो क्या भी है, converging lens कहलाता है। मतलब convex lens की मेन पहचान यही है जो, ठीक है, ओके। मतलब लेंस किसी भी शेप में बना हुआ हो, उसकी एक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, कन्वर्जिंग। तो उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे, फिर कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ओके। तो ये रहा हमारे पास कन्वर्जिंग कहने का रीजन, लाइट कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग क्यों कहेंगे, ओके। फिर और किस तरह से वो कन्वर्ज करता है, फिर अगला है कॉनकेव लेंस, ओके। तो कॉनकेव लेंस का जो नेचर है वो क्या है, डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना ना, ठीक है, बिखरा देना। तो कॉनकेव लेंस, ठीक है, इस पर जो लाइट आती है, लाइट रे आएगी, वो लाइट रे को क्या करेगा, जैसे हमारा ये कॉनकेव लेंस है जो, तो कॉनकेव लेंस पर जो भी लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, ऐसे बाहर फैल कर निकलेगी, है ना, मतलब वो इस तरह से फैल जाएगी, ओके, ऐसे। तो इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। मतलब कॉनकेव लेंस पर जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, वो इंसिडेंट लाइट रे को, पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रे को फैला देगा जब लेंस से वो बाहर निकलेगी, तो उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। अब इसकी हम एक्शन समझते हैं कि ये डाइवर्स क्यों करता है, किस तरह से करता है। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ही रीजन है जो कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम उसको समझ लें, ठीक है, जैसे, ठीक है, उसको रे डायग्राम से हम समझ गए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को, ठीक है। हमने कहा उस पर ये लाइट रे पे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, ओके। अब ध्यान रखें कि ये इसका नॉर्मल इधर आएगा ना, इसका सेंटर इधर है, सेंटर इधर है, ओके। तो ये उसका नॉर्मल है ना। अब लाइट रे क्या हुई है, नॉर्मल, ठीक है, मान लो एयर से चल के कहाँ गई, लेंस में। लेंस मतलब किसमें, रिफ्लेक्टिंग मीडियम या ग्लास का है तो ग्लास में जा रही है, तो हमें पता है कि फिर से वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो लाइट रे ऐसे, उसका सीधा पाथ है, ऐसे ना जाते हुए नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल इधर है ना, ये नॉर्मल है, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अब सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट होगी। अब सेकेंड सरफेस से बाहर निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर ये इसका नॉर्मल, ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल ये बनाया, ओके, ठीक है, इस सरफेस का हमने ये नॉर्मल बनाया, ठीक। अब हमें पता है कि लाइट रे ग्लास से कहाँ निकल रही है, वापस एयर में, तो ग्लास डेंसर से वापस रेयर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर हटती है ना। तो नॉर्मल से दूर हटती है लाइट रे का, ये इनिशियल पाथ है, ओके, ऐसे, तो उसे ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे नहीं जाएगी, उससे दूर और हट जाएगी, ऐसे, इस तरह से, है ना। तो लाइट रे क्या हुई है, ठीक है, अगर हम लाइट रे पर फोकस करें, इस तरह से आई और लाइट, है ना, लेंस ने उसको क्या कर दिया, फैला दिया। फिर अगली लाइट रे भी इसी तरह से आएगी, वो भी पहले सरफेस पे बेंड होगी, फिर दूसरे सरफेस पे और बेंड हो जाएगी,
तो सारी लाइट रेस क्या हो रही है, इस पर जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो सरफेस से बेंड होते चल रही है ना, मतलब लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जाए। तो इसलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, लाइट रे को फैला दे रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है, इसलिए इसका नेचर हमेशा क्या रहेगा, डाइवर्जिंग की तरह रहेगा, है ना। तो कॉन्केव लेंस की मेन पहचान क्या है, उसकी क्या होना, डाइवर्जिंग होना, जो ठीक है, डाइवर्जिंग होना, ठीक है। तो जैसे चाहे हमने लेंस को किसी भी तरह बनाया हो, कोई भी शेप में, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव या कॉन्केव कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, तो सभी केसेस में उसका नेचर कैसा ही होना चाहिए, डाइवर्जिंग, तो ही हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्केव कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक बात समझना है, ये वाला लेंस और ये वाले लेंस को अगर आप देखो, जो ठीक है, कौन से लेंस को, ये है ना, जो हमारा कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, ये ठीक है, ये इस तरह से, और ओके, ये हमारा दूसरा जो लेंस है ये, तो देखने में जो दोनों क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब भी हम इसको ऐसा सोच सकते हैं यार, अगर हम इसको ऐसा उल्टा करके लिख दे, ये हमारा क्या है, कॉन्केवो है ना, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो जैसे हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि हम इस लेंस को इसकी तरह भी तो यूज कर सकते हैं, बस हमको इसको क्या करके ही तो रखना है, हमको ऐसा दिमाग में आएगा कि ये वाले लेंस को हमें क्या करना है, ऐसा घुमा के रख देना है, तो ये इसकी तरह तो वर्क करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ओके। ये देखने में लग रहा है कि यार इसका ये भी कॉन्वेक्स कॉन्केव है, अगला सरफेस कॉन्वेक्स है, इसमें भी ये कॉन्केव है, अगला कॉन्वेक्स है, तो दोनों एक तरह के हुए, नहीं, दोनों एक तरह के नहीं हो गए, ठीक है। इनको बनाया ऐसे जाएगा कि इसका नेचर क्या ही रहे, इसका नेचर क्या ही रहे, कन्वर्जिंग, और इसका नेचर क्या ही रहेगा, डाइवर्जिंग, ओके। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन ना रखना जो कि हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव कॉन्वेक्स का यूज और कॉन्वेक्स से कॉन्केव यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। इनकी बनावट ही ऐसी होती है, इनकी वर्किंग ही होती है कि एक हमेशा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और ये वाला हमेशा किसी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स, है ना, किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। वो डिपेंड करता है इनकी रेडियस पे, तो मतलब इनकी रेडियस इस तरह से ही ली जाती है सरफेसेस की कि ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करना है, और ये कॉन्केव। दिखने में थोड़े से शेप एक जैसे दिख सकते हैं, है ना, पहला सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरा ऐसा, लेकिन रेडियस इस तरह से ली जाएगी कि नेचर चेंज नहीं होगा उनका, है ना। इसलिए हम ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स का यूज कॉन्वेक्सो कॉन्केव की तरह नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये था जो हमारा लेंस और लेंस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, है ना। तो इतना चलिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड टर्म्स हम देखते हैं, ओके ओके। अब हम लेंस से रिलेटेड तो कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो हम किसको कहेंगे, जैसे हमने पढ़ा है लेंस, है ना, दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाले स्फेयर, है ना, एक सरफेस उसका, ये कोई स्फेयर बनाएगा, तो इस वाले स्फेयर का, ठीक है, कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। ये पहला सरफेस, तो इसके पहले सरफेस का भी क्या बनाएगा, एक स्फेयर बना रहा होगा, तो ठीक है, इस तरह से। तो इनके अपने क्या होंगे कि सेंटर होंगे, तो पहले सरफेस का सेंटर ये इस और, ओके, और दूसरे सरफेस का सेंटर इस और, ठीक है। तो इन सरफेसेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, दोनों सरफेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई लेंस की, ठीक है, द लाइन विच जॉइनिंग द center of curvature of both surfaces is called principal axis, okay। अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर,
है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो लेंस के अंदर जो एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे एग्जांपल के लिए जो हम लेंस से रिफ्लेक्शन दिखाए, है ना, तो लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा कि लाइट रे इसके किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी और बेंड होगी, है ना, और इस तरह से बाहर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्शन मतलब अलग अलग लाइट, इस यहाँ से इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि लेंस का अंदर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे जाने वाली लाइट रेज या तो विदाउट डेविएशन लेंस से बाहर निकल जाएगी या, ठीक है, इंसिडेंट लाइट के पैरेलल बाहर निकलेगी। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे, द पॉइंट इन ए on a principal axis of lens the light passes from which passes undeviated or emerges parallel to the incident ray। मतलब या तो विदाउट डेविएशन पास होगी या तो इस तरह से एमर्जेंट होगी कि वो इंसिडेंट लाइट रे के कैसी होगी, पैरेलल होगी, है ना। अब उसको ऐसे समझते जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर, ठीक है, इसका जो मिडिल पार्ट है, मतलब ये एक लेंस है, लेंस के अगर हम मिडिल पार्ट को क्या कहें, मिडिल पार्ट को अगर देखें सिर्फ, तो ये क्या हो गया, किसके से जैसा दिख रहा है हमको, एक सिर्फ एक ग्लास स्लैब की तरह दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से जो कि लेंस का अगर हम मिडिल पार्ट देखें, है ना, तो वो हमको सिर्फ किसके जैसे दिखेगा, एक ग्लास स्लैब की तरह, ओके। तो इस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है ऐसे, है ना। तो हमने ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी, ग्लास में जाएगी तो, है ना, और इस तरह से बाहर निकलेगी, ग्लास नॉर्मल से दूर हटेगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे की कैसी हो जाती है, पैरेलल होती है ना। ग्लास स्लैब से हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो इमरजेंट यहाँ पर कैसी होगी, इमरजेंट रे पैरेलल रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के लेंस से निकलने के बाद इंसिडेंट लाइट रे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको हम और पतला कर दें, ठीक है, इसको अगर हम क्या कर दें, पतला लेंस ले, और पतला लेंस ले मतलब यहाँ जो लाइट रे है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में थोड़ी सी क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई। मतलब लाइट रे उसी डायरेक्शन में निकली है लेकिन अपनी इनिशियल डायरेक्शन से थोड़ी सी वो डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है। अब अगर हम लेंस पतला लेते हैं जो, है ना, पतले लेंस के लिए, तो पतले लेंस के लिए क्या होगा कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह से बाहर निकलेगी, है ना। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर इस लाइट रे को देखें तो लेंस पतला होते जा रहा है, तो ये जो शिफ्ट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी होती जा रही, कम होती जा रही। पहले थोड़ी सी ज्यादा दिख रही थी, अब क्या होगी, और कम हो गई, है ना। अगर हम और लेंस को और पतला ले, और पतला लेंस कर दें, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इस तरह से इनके बीच का जो गैप है ना, मतलब जो इमर्जेंट रे है इनके बीच की जो लेटरल शिफ्ट है ये और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर लेंस पतला होते जाएगा, लेंस पतला होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दोनों में शिफ्ट भी नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल क्या लगेगा कि लाइट रे इंसिडेंट हुई और विदाउट डेविएशन वो पास हो गई, है ना। अगर लेंस मोटा हो तो लाइट रे क्या होगी, इस तरह उस, है ना, इमर्जेंट होगी लेकिन इनिशियल डायरेक्शन की क्या होगी, पैरेलल होगी, उनमें थोड़ा सा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर लेंस पतला है तो वो लेटरल शिफ्ट इतनी कम होती चलेगी कि हमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइट रे क्या हुई है, डेविएट हुई है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो थिक लेंस के लिए इस तरह से पैटर्न इस तरह से होगा कि थोड़ी सी लेटरल क्या आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगी। मतलब इनिशियल लाइट रे, इनिशियल डायरेक्शन जो लाइट रे की है, इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन
और इमर्जेंट रे इनमें थोड़ा सा शिफ्ट आएगा। लेकिन अगर लेंस पतला हुआ तो बिल्कुल लाइट रे कैसी जाएगी, उस पॉइंट से विदाउट डेविएशन जाएगी ना। तो हमारे सिलेबस में जो हम सिर्फ जितने भी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ किससे डिस्कस करेंगे, थिन लेंस है ना। जितनी भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम फॉर्मूले ये सब ड्राइव करेंगे वो सिर्फ कौन से लेंस के लिए पढ़ेंगे, हम थिन लेंस के लिए। ओके, तो आप हमेशा ऐसे याद रख लो कि थिन लेंस के लिए है ना, थिन लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा जिससे जाने वाली लाइट रेस विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, है ना। और अगर थिक लेंस के लिए कहें तो थिक लेंस के लिए वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे, वह पॉइंट होगा जिससे जाने वाली लाइट रे है ना, रिफ्लेक्शन के बाद इमर्जेंस जब होगी तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। तो ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे हम, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस सच दैट द लाइट रेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ठीक emerges parallel to the incident ray और without deviation। ओके, तो ये थिन लेंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं, तो हम हमेशा यही कंडीशन यूज करेंगे। हम ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे को हमेशा अनडिविटेड बनाएंगे, अनडिविटेड है ना, मान के चलेंगे। ओके, और दूसरा है जो अगला पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड टर्म्स फर्स्ट फोकस। ओके, मतलब इसमें क्या होगी, लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, दो रेडियस होगी है ना, और दो क्या होगी इसके फोकस होगी है ना। अब दो फोकस क्या होगी, तो फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। अब फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस हम किसे कहेंगे, ओके। तो फर्स्ट फोकस क्या, ठीक है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस light rays travel from which becomes parallel to the after refraction, और ठीक है light rays appears to be meet at that point। ओके, मतलब ठीक है, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होगा जिससे चलने वाली लाइट रेज, द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम विच और appears to be incident on it, ठीक है, मतलब या तो उससे चल रही हो या उस पर आती हुई अपेयर हो रही, ठीक। तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट फोकस। ओके, तो ठीक है, ये रहेगा जो है ना, इस पॉइंट से लाइट रे चली, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके, दूसरी लाइट रे, ये लाइट रे जो कहां पर आती है, अपेयर हो रही है फोकस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो गई है, पैरेलल हो गई है ना। अब पैरेलल कैसे होगी, क्या होगी, तो ये हमने समझा है तो कहां पर है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, जहां हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था स्फेरिकल सरफेस के इसके पहले वाले लेक्चर्स में, तो हमने जहां उसकी फोकल लेंथ निकाली थी, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें हमने यहाँ पूरा रे डायग्राम से समझा था कि लाइट रेज पैरेलल क्यों होती है, पैरेलल होने का कॉज क्या है, रीजन डायग्राम से समझा है ना। तो अगर आप ज्यादा उसको बेटर तरीके से समझना चाह रहे हो कि पैरेलल क्यों हुई, तो उसका रीजन जानने के लिए वो पहले वाला लेक्चर जो आप है ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अब हम सिर्फ उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि लाइट रेज इस पॉइंट से निकली है प्रिंसिपल एक्सिस से और उस पॉइंट से चली है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस कहेंगे, है ना। हम यहाँ से ये किसके लिए बता दिया हमने, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ठीक है यहाँ पर, और ये रे डायग्राम है फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए क्या डिफरेंस दिख रहा है हमको, इसका जो फर्स्ट फोकस है ना, इस पे लाइट रियल में निकल रही है यहाँ से, तो इसका फर्स्ट फोकस कैसा हुआ, रियल, ओके, रियल, और इसका फर्स्ट फोकस कैसा हुआ, वर्चुअल, है ना। इसमें लाइट रे मिलती हुई अपेयर हो रही, तो इसका फर्स्ट फोकस हुआ वर्चुअल, ठीक है, ध्यान में रखते चलो तो समझ में आ जाता है वैसे। तो इसका फर्स्ट फोकस रियल होगा, कॉनकेव का फर्स्ट फोकस वर्चुअल होगा, ओके। और यहाँ से फर्स्ट फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट फोकस है ना, ऑप्टिकल सेंटर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ, ओके। इसे हम डिनोट करते हैं F1 से, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम इसके लिए आगे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ओके। तो ये है बेटा हमारे पास फर्स्ट फोकस है ना, और इस ठीक है, इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ इधर आएगी,
तो कैसी आएगी फर्स्ट फोकल लेंथ, नेगेटिव में, है ना। और इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ इधर आएगी, तो फर्स्ट फोकल लेंथ कहाँ पर आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना, ये रहा फर्स्ट फोकल प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें, है ना। अब नेक्स्ट जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इसका अपोजिट, मतलब जो लाइट रे लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाए, ओके, ये जिस पॉइंट से आती हुई अपेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एट विच लाइट रे मीट्स और appears to be coming from that point, ठीक, after the refraction which are incident parallel to the principal axis, okay, मतलब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ रियल में मिल गई, और यहाँ पर कॉन्केव वाले केस में हमको ऐसा लगेगा ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसी गई है, तो ये लाइट रे हमें कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, F2, इस पॉइंट से, तो ये उसका सेकेंड फोकल जिस पर रियल में मिल रही हो, जहां से आती हुई अपेयर हो रही हो, ठीक है। कौन सी लाइट रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है रिफ्लेक्शन के बाद, वो जहां मिलेगी या जहां से आती हुई अपेयर होगी उसे हम कहेंगे उसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये रहेगा और कॉन्केव के लिए डायग्राम हमने बनाया है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड फोकस कैसा है, रियल है, ओके, ये रियल, और ये अभी भी कैसा ही है, वर्चुअल ही है, मतलब इसके लिए फर्स्ट फोकस भी वर्चुअल और सेकेंड फोकस भी कैसा है, वर्चुअल है ना। और यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेकेंड फोकल लेंथ, है ना। उसको नोट कर लेना जैसे फर्स्ट फोकल लेंथ लिखा है, ठीक है। सेकेंड फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड फोकस, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकेंड फोकल लेंथ, और उसको डिनोट करते हैं हम F2 से। और सेकेंड फोकल लेंथ इसकी कैसी आएगी, है ना, इसकी सेकेंड फोकल लेंथ पॉजिटिव, सॉरी, है ना, पॉजिटिव। फर्स्ट फोकल लेंथ इधर है नेगेटिव, ओके, और सेकेंड फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसकी सेकेंड फोकल लेंथ इधर आई है ना, तो कैसी होगी, नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर फर्स्ट फोकल लेंथ कॉन्केव की पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव, मतलब दोनों ध्यान में रखें कि अपोजिट, एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, है ना। और दोनों जो फोकस हो गए, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस, ठीक है, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रहेगी, है ना। मतलब एक लेंस में दो फोकस रहेंगे, ठीक है, इसका फर्स्ट फोकस इधर और सेकेंड, तो ये दोनों की डिस्टेंस कहाँ से सेम रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ओके। चलिए, तो ये रहा जो हमारे पास, है ना, टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, ओके, है ना। छोटी छोटी सी बातें जो 10th क्लास में पढ़ी है, फिर भी हम इनका यूज करते चले जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको समझा है। चलिए, है ना, नोट कर लीजिए, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द लेंस, है ना। मतलब अगर हमें लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखानी है ना, तो इमेज बनते हुए दिखाने के लिए हम कम से कम दो लाइट रेज लेते हैं जो, है ना। तो वो दो लाइट रेज जो हम कौन सी लेंगे, तो हमने यहाँ तीन कंडीशन लिखी है लाइट रेज के रिफ्लेक्शन की, तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई लाइट रे हम यहाँ पर यूज करेंगे इमेज बनते हुए दिखाने के लिए, है ना। तो फर्स्ट है तो यहाँ पर कि जो लाइट रे, ठीक है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, है ना। हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं, तो जो लाइट रे सेंटर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी वो विदाउट डेविएशन क्या होगी, पास होगी, ओके। मतलब ठीक है, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं हम फ्रॉम द लेंस। तो लाइट रे विच पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज पासेस विदाउट डेविएशन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी, है ना। तो ये पहली कंडीशन हुई, ठीक है। और कुछ लाइट रेज कैसे भी इंसिडेंट हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। द लाइट रेज पास इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पासेस फ्रॉम द सेकेंड फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन और appears to be passes फ्रॉम द सेकेंड फोकस। मतलब सेकेंड कंडीशन है
कि वह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हुई होगी लेंस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो सेकेंड फोकस से जाएगी, अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड फोकस से पास होगी, और अगर कॉन्केव लेंस हुआ तो वो हमें रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, सेकेंड फोकस से, है ना। हमेशा ये रूल्स हम याद रखेंगे। कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हुई तो रियल में कहाँ से जाएगी, सेकेंड फोकस से, और कॉन्केव लेंस में अगर इंसिडेंट हुई पैरेलली तो वो कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, सेकेंड फोकस से, है ना। ठीक है, फिर इसका जस्ट अपोजिट केस है। ठीक है, तीसरा केस कि लाइट रे अगर कहाँ से आ रही है, फर्स्ट फोकस से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस पर, फोकस से जाएगी, और फोकस से अगर गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट फोकस से अगर इंसिडेंट हुई है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो पास हो जाएगी। ओके, ये कौन से केस में, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेस रियल में कहाँ से आ सकती है, उसके फर्स्ट फोकस से। ओके, और सेकेंड यहाँ पर किसके लिए, फॉर कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है, लाइट रे अगर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि कहाँ पर मिलती हुई अपेयर हो, फर्स्ट फोकस पे, द लाइट रेज विच इंसिडेंस अपेयर टू बी such that appears to be meet at first focus, they passes parallelly to the principal axis after the refraction। मतलब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, फर्स्ट फोकस पर आती हुई अपेयर होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, तो यही लाइट रेज जो हम इमेज बनते हुए दिखाने के लिए जनरली इन तीनों लाइट रेज में से कोई दो लाइट रेज यूज करके इमेज बनते हुए दिखाते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, और रूल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस। ओके, चलिए ना, इसे नोट कर लीजिए।